ड्रीम वर्ल्ड फाउंडेशन ने आज नई दिल्ली में एक अवार्ड फंक्शन किया। ड्रीम वर्ल्ड फाउंडेशन की जो फाउंडर अध्यक्ष हैं विदुषी सेठ, उन्होंने हमें बताया कि ये जो आज अवार्ड फंक्शन हुआ है, इस अवार्ड फंक्शन का मकसद ये था, जो हमारे साथ जो बच्चे जुड़े थे, जो हमारे दिल्ली के बच्चे थे, उनको हमने सेल्फ डिफेंस की तैयारी कराई और जब वो तैयार हो गए तो उन्हें अवार्ड फंक्शन से नवाजा। और ये एक प्रोत्साहन है कि अब बच्चे जो हैं पूरी तरह से तैयार हैं, वो अपनी आत्मरक्षा, अपने डिफेंस, अपना सब कुछ, अपने परिवार की, अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। और ये एक बेसिकली बहुत अच्छा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया और इसका एक अवार्ड फंक्शन से लोगों को प्रोत्साहन भी मिला। बच्चे और उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी प्रोत्साहित थे। और बता दें आपको कि ड्रीम वर्ल्ड फाउंडेशन जो है अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पूरी दिल्ली में कोरोना काल में वो बहुत काम कर रहे हैं, जैसे खाना बांटना हो, मजदूर और परिजन है या मरीज है उन तक, वहाँ तक मदद पहुँचाना। अब ड्रीम वर्ल्ड जो है वो पूरी दिल्ली में ये एक कार्यक्रम चलाए हुए है। जब हमने उनकी फाउंडर अध्यक्ष विदुषी सेठ से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि जो महिला हैं उनको भी हम जागरूक करें, इसीलिए हमने एक जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। हम हर जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को जागरूक किया जा सकता है। शिक्षा के तौर में भी, चिकित्सा के तौर में भी, हर तरह की जो मदद है वो ड्रीम वर्ल्ड फाउंडेशन के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। और बता दें आपको कि अवार्ड फंक्शन में काफ़ी लोग जो है वो चीफ गेस्ट के तौर पे भी वहाँ आए थे और बच्चों को अपने हाथों से उन्होंने एक सर्टिफिकेट और समृद्धि चिन्ह दिया और बच्चों से उन्होंने बात भी की और उन्होंने बताया कि हम किस तरह से जो है पिछले 6 महीने से एक सशक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं और अब हम इतने परिपक्व हैं कि अब हम अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा जो है स्वयं कर सकते हैं। तो माँ बापों से हमने बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि ड्रीम वर्ल्ड फाउंडेशन की जो फाउंडर अध्यक्ष है विदुषी सेठ, उन्होंने जब हमसे बात की इस विषय में तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि कोई ऐसी महिला है जो हमारे बच्चों को एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देगी और महिला को भी जागरूक करेगी। तो विदुषी सेठ जो है अब वो पूरी दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे राज्यों में जो इस तरह के एक मुहिम छेड़े हुए। अब ड्रीम वर्ल्ड जो है वो सब जगह पे आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, हर जगह जो है ड्रीम वर्ल्ड का नाम इस योगदान के साथ आगे बढ़ रहा है कि किस तरह से जो है लोगों की मदद की जाए और महिला उत्थान के लिए किस तरह से काम किया जाए, मरीज परिजन किस तरह से मदद की जाए। अब ड्रीम वर्ल्ड जो है वो इसमें अपना पूरी भागीदारी निभा रहा है। कोरोना काल में जिस तरह से पिछले लॉकडाउन से लेकर अब तक जो ड्रीम वर्ल्ड की भागीदारी रही है वो सराहनीय है और अब देखना है कि ड्रीम वर्ल्ड जो है आगे किस तरह की भूमिका निभाता है। ये जो वीडियो का माध्यम था बनाने का वो ये था कि लोग जागरूक हों, प्रेरित हों और वो भी इस ऐसे कामों में बढ़ चढ़कर भाग लें। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। फाउंडेशन की ओर से आप सबका स्वागत करना चाहता हूं सेल्फ डिफेंस अवार्ड फंक्शन में और आप सबको एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। और जोरदार ताली से स्वागत करते हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट का, राजकुमार सूदिया का, सनी तोमर का और नवल हंस का एंड अश्वनी कुमार का। और सेल्फ डिफेंस आज का जो अवार्ड फंक्शन है वो सेल्फ डिफेंस के ऊपर है। तो मैं कहना चाहूँगा कि सेल्फ डिफेंस केवल सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस छोटे से लेकर बड़े तक को सीखना चाहिए। आइए जोरदार ताली से स्वागत करते हैं रीटा अरोड़ा का। आज का जो अवार्ड फंक्शन है वो है सेल्फ डिफेंस के ऊपर। हर छोटे से बड़े बच्चे को लेकर यानी कि बूढ़े तक को सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि उसको अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, वो ये नहीं है कि नहीं कर सकता। एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी अपनी सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है। ये नहीं सिर्फ एक लड़कियों को ही चाहिए, लड़कियों के अलावा लड़कों को भी चाहिए होती है। एक खाली सिर्फ लड़कियां ही इसके अंदर सेल्फ डिफेंस में नहीं आती हैं, लड़के भी आते हैं, उनको भी चाहिए होता है क्योंकि उनको भी कई बातों पर डिप्रेशन हो जाता है। और पेरेंट्स को अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। छोटे से बच्चे को ही देखना चाहिए कि वो अकेला है, मायूस बैठा हुआ है, क्यों बैठा है, किस लिए बैठा हुआ है, उसकी हर एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो कर क्या रहा है, ऑब्जर्व करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम नवल हंस है, पेशे से पत्रकार हूं मैं और मैं बड़ा आभारी हूं और शुभकामनाएं दूंगा विदुषी सेठ को जो ड्रीम वर्ल्ड फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। और वो इतना अच्छा काम कर रही हैं कि जो मैंने अभी पिछले 4-5 दिन से वॉच किया है और मैं सोशल मीडिया पे, डिजिटल पे भी देख रहा हूँ कि वो समाज के उत्थान के लिए, गरीब के लिए, परिजन के लिए, असहाय लोगों के लिए जिस तरह से खड़ी हो रही हैं। और अब मैंने देखा है कि अब ये सेल्फ डिफेंस का भी काम इन्होंने यहाँ मैंने देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो सेल्फ डिफेंस के बारे में मैं 1-2 बात आपको बता देता हूँ कि आत्मरक्षा जो है वो सेल्फ डिफेंस सभी जानते हैं, लेकिन बेसिकली हम सेल्फ डिफेंस जो है
जब हम करते हैं तो अपना शरीर बना लेते हैं और उसके बाद में जब शरीर बनाने के बाद में हम ये भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ सेल्फ डिफेंस ही करना है। हमें अपनी रक्षा के लिए जो हमारे पास जैसे संविधान में 96 से लेकर 106 तक उसमें छूट है कि हम किस दायरे में आते हैं, लेकिन सही मायने में ये होती है कि हम अपने बच्चों को अगर सेल्फ डिफेंस सिखाएं और उन्हें ये बताएं कि अगर हमारे शरीर या हमारे साथ जब हमारी महिला बहन बेटियां जब घर से निकलती हैं तो वो अपने साथ एक बैग भी कैरी करती हैं, तो हमारा कई बारी जो हमारे पास जो सामान होता है जैसे हमारा स्टॉल होता है, दुपट्टा होता है, पेन होता है, रुमाल होता है या परफ्यूम होता है, वो भी हमारा एक हथियार होता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि उस हथियार को भी हम यूज़ कर सकते हैं और उसमें ये नहीं है कि हम सेल्फ डिफेंस अपने लिए कर रहे हैं, नहीं। कानून में 96 से लेकर 106 तक धारा है जिसमें हम लोग अपनी संपत्ति, अपने परिजन, अपना घर, अपने रिश्तेदार, वहाँ पर हम अपने उनकी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन हम इसे गाली गलौज या बदतमीजी देके ये सेल्फ डिफेंस में नहीं आता है, लेकिन हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा है कि एक आत्मनिर्भर भारत भी चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी उसका एक ब्यौरा दिया है और उसको देखते हुए सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा जो करनी है वो भी ये भी देखना है। तो सबसे पहले हमें अपनी महिलाओं की, अपने घर की, अपने परिजनों की, सबकी वो इज्जत करनी है, सेल्फ डिफेंस की नौबत ना आए। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी खड़ी हो जाती है कि हर किसी को अपनी सेल्फ डिफेंस करनी पड़ती है क्योंकि आजकल का माहौल चल रहा है। ज़्यादा बात ना करते हुए मैडम ने जो बहुत बात बोली, मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि जो इन्होंने बोला बहुत अच्छा बोला, मैं इनके बातों से बड़ा वाकिफ हूँ। और कोरोना काल भी चल रहा है तो ज़्यादा सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखें। मेरा नाम सन्नी तोमर है और मैं समझता हूँ नवल जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे लिए बोलने के लिए। तो मैं कहूँगा सब अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए और सबसे महत्वपूर्ण अपने बुजुर्गों की बड़ी इज्जत कीजिए क्योंकि माता पिता सबसे इम्पोर्टेंट है अपने जीवन में। उनका किसी बात को दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है और उनकी हमेशा सेवा में रहें। मेरा तो यही एक लक्ष्य है और आगे भी रहेगा। बाकी विदुषी सेठ मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी पूरी टीम का जो इतनी अच्छी कम समय में इतनी अच्छी व्यवस्था की और इतने अच्छे स्टूडेंट उनको मिले। बाकी अमिताभ बच्चन बना दिया आज इन्होंने, धन्यवाद। एक ग्राफिक डिजाइनर जो ड्रीम वर्ल्ड फाउंडेशन ने जो नींव जो रखी है काफ़ी सराहनीय है। जिस तरह से बच्चों के लिए रखा उन्होंने सेल्फ डिफेंस का, काफ़ी अच्छा है। बस इतना कहना चाहूँगा, धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं, मैं सभी जो हमारे सेल्फ डिफेंस के करेक्टर्स हैं उनको बुला के उनकी राय लेना चाहता हूँ कि सेल्फ डिफेंस के बारे में वो क्या क्या सोचते हैं। आइए स्वागत करते हैं रितेश, हर्ष, अभिषेक एंड अर्पित का। क्या कहना चाहते हैं सेल्फ डिफेंस का मतलब अपने आप की रक्षा करना, ये हर व्यक्ति को आनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस से हम अपने आप का भी बचाव कर सकते हैं, दूसरों को भी बचाव कर सकते हैं। कुछ ही टाइम पहले मेरे साथ हादसा हुआ था जिससे मैंने अपने सेल्फ डिफेंस से अपने आप का बचाव करा और हमें अपने भाई बहनों को भी ये सीख देनी चाहिए कि सेल्फ डिफेंस उन्हें भी आना चाहिए और आने वाले टाइम के लिए हमें सेल्फ डिफेंस अपने आना चाहिए और आगे भी लोगों को ये जागृत करना चाहिए कि अपना सेल्फ डिफेंस खुद करना चाहिए। थैंक यू। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ और जैसे मेरे घर वाले हैं उनकी रक्षा भी खुद कर सकता हूँ मैं। क्या आप बताना चाहेंगे सेल्फ डिफेंस के बारे में? Self defense is the art of protecting yourself from an outside physical attack. सेल्फ डिफेंस सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली फॉर वुमेन्स अपनी सेफ्टी, जैसे उनके ऊपर स्नैचिंग के केसेस होते हैं, थीव्स उनके पर्स वगैरह चुरा लेते हैं, तो उससे बचने के लिए उन्हें सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। बेसिकली सेल्फ डिफेंस एक ऐसी डिफेंडिंग फोर्स होती है जो कि एक अपकमिंग फोर्स को हम डिफेंड करते हैं, उसको हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं। और बेसिकली ये जो डिफेंडिंग पोजीशन होती है बेसिकली बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को आनी चाहिए और इसके अंदर जो डिफेंडिंग पोजीशंस होती है उसमें से बॉक्सिंग हो गया, जिजित्सु हो गया, कराटे हो गया, जूडो हो गया, ये सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ये सब मिला के हम सेल्फ डिफेंस में यूज़ करते हैं। उन्होंने से डरना नहीं है, सिर्फ लड़ना है। सबके लिए बहुत जरूरी है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, कोई भी बच्चा हो बाहर जाए या घर में भी रहे, उसके लिए सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है।